ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता का कर्मयोग और वाल्मीकि रामायण साथ साथ चल रहा है। मैंने सोचा है कि रोज़ गीता का एक श्लोक 10 मिनट में उसकी व्याख्या करेंगे और वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे। फिलहाल यही चलेगा। कुछ आध्यात्मिकता भी मिलती रहेगी और कथा भी मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो कल जो श्लोक की व्याख्या हुई थी कि कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संप्रेषण कर्तुम अर्हसि। मतलब जनकाद जैसे लोग लोक संग्रह का कार्य करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए। ये जनकाद कहा है, मतलब जनक ही नहीं, लोक सिद्धि का संग्रह कितने लोगों ने किया है। वशिष्ठ ने किया है, सब बच्चों के पिता थे, सब काम करते हुए और ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र थे, अत्रि थे, अगस्त थे। ये सारे लोग जो हैं लोग संग्रही थे। ये लोग कमंडल लेके और संसार से भाग करके वन में नहीं चले गए थे। लोक संग्रह करते हुए, विवाह शादी करते हुए, बाल बच्चा पैदा करते हुए महान ऋषि बने। और गीता हमारी जो है ना, ये निवृत्त मार्गी ग्रंथ नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी संन्यास पर व्याख्या कर दी है। औरों की तो बात क्या कहें, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी संन्यास पर व्याख्या ही की है। लेकिन किसी भी पुस्तक का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए कि पवित्र मार्गी है कि निवृत्त मार्गी है। फलश्रुति क्या है। पूरी गीता कौन सुना ध्यान योग प्रभु के मुख से, ध्यान से? अर्जुन ने। तो उसकी फलश्रुति के रूप में अर्जुन की परिणति क्या हुई कि धनुष पर बाण चढ़ा करके युद्ध के लिए खड़ा हो गया। करिष्ये वचनम तव। कमंडलू लेके जंगल में नहीं चला गया, घनघोर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। तो जो गीता का प्रथम श्रोता है उस पर गीता के फलश्रुति क्या है, वह घनघोर युद्ध में प्रवृत्त होता है, घनघोर कर्म में प्रवृत्त होता है। विहित कर्म को छोड़ करके भाग नहीं जाता है। जनाकीर्ण जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, अरे धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। हैं कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया तब तक है सृष्टि के अड़वड़ में कर्तव्य समाया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य निवृत्ते संसिद्धिम लभते नर। अपना अपना काम करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो जी। परिवार छोड़ के सब अजामिल की कथा यही आती है, हम सुना चुके हैं, आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो स्वे स्वे कर्मण्य निवृत्ते संसिद्धिम लभते नर। गीता का 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। स्वकर्म निरतः सिद्धि मिथा विन्दत शृणु। अपना कर्म करते हुए सिद्धि कैसे मिलती है। यतः प्रवृत्त भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दन्ति मानव। बहुत बड़ी बात भगवान ने कहा कि अपना अपना कर्म करते हुए सिद्धि कैसे मिल जाती है। इसको सुनो अर्जुन, कि जिससे यह संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, अपनी अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, जिस ऊर्जा से, जिस शक्ति से, और जिससे यह जड़ चेतन सारा ब्रह्मांड तत्म माने व्याप्त है। उसी तरह जैसे जल से बर्फ़ व्याप्त होती है, जैसे नमक से नमकीन पदार्थ व्याप्त होते हैं, जैसे चीनी से मिठाइयाँ व्याप्त रहती हैं, उसी तरह जिस तत्व से अखिल ब्रह्मांड व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य,
अपने अपने कर्मों से उसकी पूजा करके मनुष्य जो है सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मतलब प्रभु को क्या चढ़ाएं, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। बोर्ड की परीक्षा देने जब बच्चा जाता है तो जिस हाल में बैठता है वो भी बोर्ड का, परीक्षा भवन का किराया बोर्ड देता है। ध्यान रखिएगा, जिन जिन विद्यालयों को सेंटर पर लेता है बोर्ड, उनका भाड़ा देता है कमरे का। तो कमरा बोर्ड का, इन्विजिलेटर्स उनको भी रोज़ का देता है पैसा, वो भी बोर्ड के, कापी भी बोर्ड की, पेपर भी बोर्ड का, एवरीथिंग सब कुछ तो बोर्ड का है? तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। बच्चा ले जा कर के बोर्ड की कापी बोर्ड को सौंप दिया, इन्विजिलेटर्स को सौंप दिया, है नहीं? क्या भैया, अरे सब कुछ तो बोर्ड का है तो बोर्ड को सौंप दिया। अरे नहीं, तुमको इसलिए नहीं दिया गया है कि सब कुछ बोर्ड का है तो बोर्ड को सौंप दो। तुमको इसलिए दिया गया है कि इस पर कुछ लिखो, और जो लिखोगे उस पर मार्किंग होगी, उस पर तुम्हारा प्रमोशन डिमोशन निर्भर। तो यह शरीर है, चेतना से लेके इस में और त्वचा तक, मतलब संपूर्ण शरीर और इसमें बैठी आत्मा, ये सब परमात्मा की देन है, परमात्मा का दिया है। तो ये नहीं चलेगा कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा सब कुछ तेरा, तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। ये कबीर ने कहा। हम लोग कहते हैं वाह 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 वाह, कबीर ने क्या कह दिया। हमने कहा कबीर जी, इससे तो बुरी बात आपने आज तक कही ही नहीं। तन भी तेरा मन भी तेरा, सब जानते हैं, और तेरा तुझको सौंपता, उस पर कापी भी बोर्ड की, परीक्षा का हाल भी बोर्ड का, सब कुछ बोर्ड का। लड़का कह दिया सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, एको नंबर पाएगा। इतना सब कुछ परमात्मा ने दिया है तुमको कर्म करने के लिए। सब कुछ परमात्मा का है, कर्म तुम्हारा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कहीं कोई ईश्वरीय अदालत है तो इट विल नॉट आस्क यू व्हाट यू डिड, व्हाट यू एट, बट आस्क यू व्हाट यू, क्षमा करें, इट विल नॉट आस्क यू व्हाट यू रेड एंड व्हाट यू एट, बट विल आस्क यू व्हाट यू डिड। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम क्या खा के आए हो, तुम कितनी बार नहा के आए हो, चारों धाम करके आए हो, कितनी बार नमाज पढ़ के आए हो, हर रविवार को गिरजाघर में जाके प्रेयर करके आए, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं, जीवन मार्किंग। क्या पढ़ के आए हो, सब वेद शास्त्र पुराण है, कोई मार्किंग नहीं। क्या खा के आए हो, हम फलाहारी, हम पवाहारी, हम शाकाहारी, कोई मार्किंग नहीं। पूछा जाएगा व्हाट यू डिड, करके क्या आए हो। कर्म का मूल्यांकन होगा और किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं होगा। तो गीता कहती है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से परमात्मा की पूजा करो जी, अपना कर्म चढ़ाओ, सब कुछ उन्हीं का, उन्हीं को चढ़ा के बड़का वीर बने हो तुम। अपना क्या चढ़ाते हो, तुम्हारा तो कर्म है और कर्म चढ़ाने लायक है ये नहीं है, तो चढ़ाओगे कैसे। इस तरह का कर्म करो और रोज़ कर्म चढ़ा के पूजा करो परमात्मा को। और इस तरह का कर्म करो कि परमात्मा को चढ़ाया जा सके। आज जो दिन भर कर्म किया, शाम तक कर्म किया, सुबह उठ के जब पूजा पर जाते हैं तो आज का कर्म चढ़ा दो। प्रभु देखिए ये मेरा कर्म है, इससे आपकी पूजा कर रहा हूँ, हैं, और उस व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। तो अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है गीता का, कि यद्यद आचरित श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणम करते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो समाज के सामने प्रमाण रख देते हैं, जो आचरण संहिता रख देते हैं, वही समाज के लिए अनुकरणीय हो जाता है।
यक्ष प्रश्न में भी महाभारत में जब पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से कि धर्म के लिए सच्चा मार्ग कौन है, धर्म का सच्चा पंथ कौन है, तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतियो विभिन्ना नैको मुनिरस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयेन गतः स पंथा। युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए, अगर हम वेदों में धर्म ढूंढने जाएं तो सारे वेदों में ऋषियों के अलग अलग अध्याय हैं। विश्वामित्र का अलग ही मंडल है, तो वशिष्ठ का अलग ही मंडल है, तो गृत्रमत का अलग ही मंडल है, सारे ऋषियों का अलग अलग मंडल है और अलग अलग मतों की स्थापना करते हैं। किस मत पर चले, क्या करें, हैं? श्रुतियाँ विभिन्न हैं, तर्क जो है वो अप्रमाणित है। कोई एक तर्क देगा, दूसरा तर्क देगा, तीसरा तर्क देगा। तो साफ साफ वेदों में कह दिया, उपनिषदों में क्या कह दिया कि तर्क से परमात्मा नहीं मिलता है, हैं? और मुनियों की बात भी, किसी एक मुनि का कोई बात प्रमाणिक नहीं है। एक मुनि कुछ बात कहते हैं, दूसरा कुछ कहते हैं, तीसरा कुछ कहते हैं। धर्म का तत्व इन्हीं सब विभिन्नताओं में इतना गुह्य है कि सामान्य आदमी उसको पा ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। भीष्म जैसे लोग बैठे हैं, द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हैं, विदुर जैसे लोग बैठे हैं, कृपाचार्य जैसे लोग बैठे हैं, और एक स्त्री को भरी सभा में उसका चीर हरण किया जा रहा है और सारे लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि धर्मणा गहनो गति। हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि तुम्हारा चीर हरण धर्म से हो रहा है कि धर्म के विपरीत हो रहा है। द्रौपदी ने कहा तुम सब जब तक विचार करोगे तब तक तो मेरा चीर हरण हो जाएगा, करते रहो विचार। तब उसने भगवान को पुकारा। लोग कहते हैं कि भगवान केवल द्रौपदी की पुकार पर उसका लाज बचाने आए और आज तक फिर किसी दूसरी द्रौपदी के पुकारने पर आए नहीं। ऐसा क्यों? वो द्रौपदी की भी लाज बचाने नहीं आए। यही तो आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं कथा का मर्म। वो द्रौपदी की भी लाज बचाने नहीं आए और ना ही किसी स्त्री का लाज बचाने आते। लोगों ने कहा कि लोगों को द्रौपदी की तरफ पुकारना नहीं आता है। अरे भैया, जिस स्त्री की जान पर बन आती है, इज्जत पर बन आती है, उसके पुकार में और द्रौपदी के करुण पुकार में कोई अंतर नहीं होता है। क्या बात करते हैं आप? तो परमात्मा क्यों नहीं आता है? तो हम कहते हैं कि परमात्मा द्रौपदी की पुकार पर भी नहीं आए। तब आए क्यों? वो आए इसलिए कि वहाँ धर्म की गलत स्थापना हो रही थी, धर्म की गलत व्याख्या हो रही थी। वो धर्म को बचाने आए, द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आए। क्योंकि वहाँ यह व्याख्या हो रही थी कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसका चीर हरण धर्म से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भीष्म जैसे आदमी ने कहा धर्मणा गहनो गति। भगवान ने कहा अरे मूर्खों, बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हो, विदुर जैसा धर्माचार्य बैठा है, विदुर नीति जिसने लिखा। लेकिन इतना तुम लोगों को विवेक नहीं है कि क्या दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा हो सकता है जो भरी सभा में एक स्त्री को व्यवस्थित होने की आज्ञा दे सके, उसके पतियों को सामर्थ्य रहते हुए भी चुप करा दे? ऐसा भी कोई धर्म हो सकता है? धर्म का जो एक गलत स्थापना वहाँ हो रही थी। और भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, किसी द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं आते हैं। वहाँ धर्म की का चीरहरण हो रहा था, धर्म की गलत व्याख्या हो रही थी, तो भगवान को आना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। अब उसमें द्रौपदी की लाज बच गई, ये बात अलग की। वरना भगवान ने जो हमको समस्याएं दी हैं उसके हिसाब से हमको शक्ति भी दी है।
हर व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही उसकी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो कायर होते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के हर जगह पर भगवान राम को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं। कथा आती है कि एक बार एक साधु बीमार पड़ा तो भगवान राम को पुकारा तो भगवान राम आए, उसका दुख दूर कर दिए। फिर बीमार पड़ा, फिर भगवान को पुकारने लगा तो इस बार भगवान नहीं आए। तो एक बार बड़ा दुखित होकर कहा कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद आप हमारा एक रोग नहीं दूर कर सकते हैं। तो सपने में भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा, देख जो काम डॉक्टर कर सकता है वो काम भी हमसे कराओगे। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हैं, एक धरती ही नहीं है, धरती तो कहीं है ये नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का देखभाल, उसकी व्यवस्था, उसका संस्थापन हमारे जिम्मे है और हम सबके हथकपारी दूर करते चलें, यही भगवान का काम है। इसके लिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाओ। हर काम के लिए भगवान को पुकारना। आखिर आपको क्यों दो शक्ति मिली है, दो हाथ क्यों मिले हैं? खाली उठा करके भगवान को दुख हरो द्वारिकानाथ इस करने के लिए नहीं, हम ही को तोड़ना होगा। भरी महफिल का सन्नाटा, सभा में जब गुहारे द्रौपदी की बेअसर होंगी। आगे जो गीता के श्लोक आएंगे ना, इसी तरह की बातों का स्थापना करने के लिए आएंगे। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वहाँ जन जो आचरण करे उस पर चलना आम आदमी के लिए, जिसको धर्म का मर्म समझ में नहीं आ रहा है, वो साधुओं के चरित्र का अनुसरण करे, यही धर्म का लक्षण है, यही भगवान बता रहे हैं। अब इस श्लोक इस रूप में भी लेना चाहिए कि यदि यदि आचरण श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं। अब देखो भैया, अपने बच्चों के लिए पिता से श्रेष्ठ कोई नहीं होता है, माता से श्रेष्ठ कोई नहीं होता है, ये प्रथम भगवान होते हैं, है ना। तो इन पर हर पिता को, हर माता को, हर वृद्ध जन को इस तरह का अपने परिवार में आचरण करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बने। बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा कैसे ही, अगर जाता है तो पिता की छाया है, वो परिवार के ही किसी वृद्ध की बुराई की छाया है, वरना वो गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। आत्मा वे जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में अवतरित होता है। इसलिए पुत्र का दंड यहाँ मिले चाहे नहीं मिले, मरने के बाद पितृलोक में, यहाँ अगर पुत्र गलत काम करता है तो पितृलोक में उसके पिता को दंड मिलता है। उसको अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। पिता बैठ के सुरती मलेगा, पिता बैठ के बीड़ी पिएगा, पिता बैठ के तंबाकू खाएगा तो बच्चा शराब पीने लगेगा, काहे नहीं पिएगा? ये संस्कार डाल रहे हो। अपने बच्चे के लिए हमको आदर्श बन के जीना है, क्योंकि हम उसके लिए भगवान से भी बड़े हैं। पिता और माता भगवान से भी बड़े होते हैं, तो पिता और माता का हर आचरण बच्चा उसका अनुकरण करता है और वैसे ही बड़ा होकर बनना चाहता है। तो इस बात को, इस श्लोक को यहाँ भी लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारा बच्चा हमारा अनुकरण करता है तो हमको ऐसा आचरण उसके सामने प्रस्तुत करना है कि उसके चरित्र में कोई बुराई नहीं आ पाए। आज इतना ही। अब आइए वाल्मीकि रामायण। बासठवां सर्ग बालकांड का। विश्वामित्र द्वारा सुनहसेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सुनहसेप नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तो महायशा व्यस्रवत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनहसेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। कल्प भेद से, जैसे यहाँ अम्बरीश का नाम दिया है ना, और कई पुराणों में अम्बरीश जगह राजा हरिश्चंद्र का नाम दिया गया है। कल्प भेद से ऐसा होता है। तस्य विश्रममाणस्य सुनहसेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धमातुलं परमातुरः
विषण्णवदनो दीनस्तिस्नया च श्रमेण च पतांगे मुने राम वाक्यम चेदमुवाच। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनहसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। हम बताए थे ना कल कि मामा कैसे लगेंगे विश्वामित्र, क्योंकि इस लड़के का जो माता थी सत्यवती वो महाराजा गाद की ही पुत्री थी और विश्वामित्र भी महाराजा गाद के ही पुत्र थे। तो बहन का भाई तो पुत्र का बहन के बेटे का मामा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनहसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला। अब जरा उस बच्चे की पीड़ा देखिए, जिस बच्चे को माँ बाप ही बेच दिए वो बलि चढ़ाने के लिए, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा और लाखों गौएं लेकर के, उस बच्चे की पीड़ा देखिए। बड़ा बच्चा नहीं देंगे, छोटा बच्चा नहीं देंगे, मझले वाले बच्चे के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। तो माता पितृ भक्त बालक समझ गया कि धन के लालच में माता पिता ने हमको बेच ही दिया। उसकी पीड़ा जरा सोचिए। न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुतः अरे रात महर्षि माम सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। सौम्य मुनिपुंगव, न मेरे माता हैं न पिता है, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। केवल बच्चा पैदा कर देना में मातृत्व नहीं है। उर्वशी में दिनकर जी ने लिखा केवल भ्रूण वहन, केवल प्रजनन मातृत्व नहीं है। अरे माता तो है वहीं पालती जो शिशु को हृदय लगाकर। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया लेकिन उसको माता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अरे माता तो अपने प्राणों की बलि देकर के बेटे की रक्षा करती है। यहाँ अपनी लोक लाज बचाने के लिए कुंती ने बेटे को जल के धारा पर बहा दिया। तो कर्ण ने जीवन भर माता उस राधा को, अधिरथ की पत्नी राधा नाम की जो सूत पत्नी थी, कर्ण को पाई। कहते हैं कि जिस दिन ने संतान थी, जिस दिन कर्ण को पाया उसके स्तनों में दूध उतर आया। तो कुंती को माता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वह राधा माता है, केवल भ्रूण वहन, केवल प्रजनन मातृत्व नहीं है। अरे माता तो है वही पालती जो शिशु को हृदय लगाकर। सौम्य मुनिपुंगव, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। उसको बलि देने के लिए जा रहे थे अम्बरीश। त्राता त्वं ही नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं ही भावन राजा च कृतकार्य स्यादहं दीर्घायुरव्यय स्वर्गलोकम् उमुपासीन्यां तपस्तत्वा हनुतत्मम। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करने वाले हैं। मैं राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त करूं, ऐसी कृपा कीजिए। स मे नाथो हृदय हयानाथस्य भवभव्येन चेतसा पितैव पुत्रं धर्मस्तस्त्रातुमर्हसि किल विषात्। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे
मुझ अनाथ के नाथ हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सगे मामा थे विश्वामित्र इस बच्चे के। तस्य तद वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः शान्तयित्वा बहुविधम पुत्रान्निदमुवाच। सुनहसेब की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोक हितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्र को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयम मुनिषतो बालो मत्त शरणामच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियम कुरुत पुत्र का। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। अपने पुत्रों से विश्वामित्र कह रहे हैं कि भाई तुम लोग 100 हो, एक को समझूंगा कि मेरा पुत्र नहीं है, तुम लोग इसके बदले में अपना जीवन दे दो। ये पुत्र मेरे शरण में आया है, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वधर्मपरायणाः पशुभूता नरेंद्रस्य तप्तिम् अग्निः प्रयच्छतः। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथ वंशम सुनहसेपो यज्ञश्च विघ्नतो भवीत देवास्तांसर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतम वचः। इससे सुनहसेप सनात होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनि सद्वचनम श्रुत्वा मधुछंदाय सुताः स्वाभिमानम नरश्रेष्ठ शरीरम इदम ब्रुवन। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। कथमात्म सुतान हित्वा त्रायसे अन्य सुतम विभो अकार्यमिव पश्याम स्वमांसमिव भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोधरक्तनयनो व्याहृतमुपचक्रमे। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, निषाधस्वमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विग्रहितं अतिक्रम्य तो मदवाक्यं दारुणं रोमहर्षणं स्वमांसभोजिनः सर्वे वसिष्ठायु जातिषु पूर्णं वत्सहस्रं तु पृथिव्यां मनुवत्सथ। अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदनीय है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुँह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों के भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनिवर सदा सुनहसेपं वार्चातं
कृत्वा रक्षाम निरामयाम। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनहसेब की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा। पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुपलेपनः वैष्णवमयूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहरः। इम चे गाथे द्वे दिव्ये गायिथा मणिपुत्रकः अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिस्ततः सिद्धमवाप्स्यसि। मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाश से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनहसेपो गृहीत्वा ते द्वैगाथे सुसमाहितः क्षमा करें त्वरया राजसिंह तम्बरीशम उवाच। सुनहसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षा समुदाहर। राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यमृषपुत्रस्य श्रुतया हर्षसमन्वितः जगाम नृपति शीघ्रं यज्ञवाटमतीन्द्रतः। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृतलक्षणं पशुं रक्तं वरं कृत्वा यूपेते संबधयत। वहाँ सदस्यों की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनहसेब को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। सबद्धो वाग्भिरग्निभिस्तुष्टाव वैसुरो इंद्रमिंद्रानुजं चैव यथा वन्मि मुनिपुत्रकः। बधे हुए मुनिपुत्र सुनहसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र कहते हैं भगवान विष्णु को, इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य स्तुति तोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाक्षुनसेपाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनहसेप को दीर्घायु प्रदान की। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षर प्रसादजम। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रो अभी धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च पुरुष प्रवर। इस प्रकार महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे द्विषष्टितम सर्ग 62वां सर्ग पूरा हुआ। विश्वामित्र 63वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पुणे वर्ष सहस्रे तो व्रत स्नातम महामुनि अभय गच्छन सुरा सर्वे तप फल चिकीर्षवः। सतानंद जी कहते, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान करने पर महामुनि विश्वामित्र के पास
संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सु महातेजा ब्रह्मासुर चरम वज ऋषि सत्वम मशी भद्रम ते स्वार्जिते कर्म भी शुभे। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुनि तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तप। उनसे ऐसा कहकर देवर्षि ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ा भारी तपस्या करने में लग गए। क्यों? क्योंकि तपस्या के पहले चरण में राजर्षि कहा गया, अब दूसरे चरण में ऋषि कहा गया। धीरे धीरे इनका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इनको तो ब्रह्मर्षि बनना है, और जब तक ब्रह्मर्षि नहीं बनेंगे ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातु समुपचक्रमे। नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। ताम रदर्श महातेजा मेनकाम कुशकात्मज रूपेण प्रतिमां तत्र विद्युतम जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादलों में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प वशगो मुनिष्ठामिदम अब्रवीत अप्सरा स्वागतम ते अस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। यहाँ भर्तृहरि जी का एक श्लोक लग रहा है, इस समय उठ नहीं पाएगा। अपने मन के होते हैं सभी मंत्र श्लोक, जब चाहे प्रस्तुत न कर दें, इसीलिए इनके स्वर्ण में रहना पड़ता है। भर्तृहरि जी जो श्लोक लिखे हैं उसका अर्थ ये है कि विश्वामित्र पराशर जैसे लोग हैं, जो कि पत्ते खा करके, हवा पी करके, पानी पी करके तपस्या करते थे, वे लोग भी स्त्री का मुख देख करके काम के वशीभूत हो गए। सत्यवती का सुंदरता देख करके पराशर ऋषि, और अभी यहाँ मेनका की सुंदरता देख करके विश्वामित्र अपने संयम को खो दिए। तो ये जो घी और भात सान के खाते हैं, माल और मरीदा खाते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भर्तृहरि बोल रहे हैं। और ये कहें कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमने काम को जीत लिया है, तो कोई मुझसे आके कहे कि हमने विंध्य पर्वत को सागर पर तैरते हुए देखा है, तो उस पर मैं विश्वास कर लूँगा, लेकिन ये लोग ब्रह्मचारी हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। और आज आप प्रत्यक्ष देखो, कहीं राम रहीम पकड़ा रहा है तो कहीं आसाराम बाबू पकड़ा रहे हैं। इस समय एगो कौन इधर अभी उसका प्रकरण चल रहा है, चेतनानंद की क्या नाम भूल रहा है, ऐसे पापियों का नाम भी कहो। हमने कहा ये सब बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं, आए जो बैठे हैं ना, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, वरना सब इसी कोटि में रखे जा सकते हैं। इनको मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ। अनुगृहीष्व भद्रम ते मदनेन विमोहितम इत्युक्ता स वरारोहा तत्र काम मथा करोत। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदरकट प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। तपसो ही महाविष्णु विश्वामित्रमुपागतम तस्यां बसंत्यां वर्षाणि पंच पंच च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्य सुखेन वित चक्रमुः।
इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनि सव्रीडैव संवृत्तश्चिन्ता शोकपरायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामरसा रघुनंदन सर्वं सुराणां कर्मैतत् तपोहरणं महत्। रघुनंदन मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं के करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। अहोरात्रादेशेन गता संवत्सरा दश कामोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक एक दिन एक रात के समान बीत गए। ये मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स निश्वसन मुनिवर पश्चातापेन दुखित। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। भीताम अप्सरसम दृष्ट्वा वेपन्ति प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरवाक्ये विसृज्य कुशकात्मजः उत्तरम पर्वतम राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिकनंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर चले गए। मतलब उत्तर पर्वत पर कहाँ? हिमालय। सकृत्वा नष्टकी बुद्धिम जेतु कामो महायशाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम। वहाँ उन महाशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। तस्य वस्त्र सहस्राणि घोरम तपः उपास्त उत्तरे पर्वते राम देवता नाभूद भयम। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रयन समागम्य सर्वे ऋषिगणासुराः महर्षि शब्दम लभताम स्वाधयम कुशिकात्मजः। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। आने में राजर्षि से बढ़े तो ऋषि हुए, अब ऋषि के बाद महर्षि का पदवी देने के बाद देवता लोग करने लगे। आइए तो ब्रह्मर्षि होने निकले थे, ये किसी ऋषि महर्षि से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं। महर्षि स्वागतं वत्स तपसो गृहीणतोषित महत्वं ऋषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मणस्तु वचन श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधन प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दं तुलं स्वाधिते कर्मभिस्वे यदि मे विग्रहवान्नहं ततो हम विचिन्द्रिय। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आप अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा।
तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रिय यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्ता देवींगतम। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। विश्वामित्रेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनि ऊर्ध्वबाहुर निरालंबो वायुभक्षस तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। घर में पंचतपा भूत्वा वर्षास्त्वाकाश संशय शिशिरे सलिल से आई रात्राहानि रोधन एवं वर्ष सहस्रम ही तपो घोरम उपागतम। गर्मी के दिन में पंचाग्नि का सेवन करते और वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् संतप्यमाने तो विश्वामित्रे महामुनो संताप सुमहान्नासीत सुराणाम वासव्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। तो संभाप सरसम शक्र सर्वे सह मधुर गुणैः उवाचात्महितं वाक्यम हितं कौशिकस्य च। समस्त मर्द गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात की जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इतने श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे त्रिखंड 63वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।